हरे कृष्णा। श्री रामनवमी महामहोत्सव की जय। आज श्री रामनवमी का पावन अवसर है। भगवान श्री राम का आविर्भाव दिवस। भगवान अपने धाम से भूलोक में आते हैं जिससे कि वो हमें अध्यात्म की ओर अग्रसर कर सकें। भगवान का एकमात्र उद्देश्य होता है कि जीवात्माएं जो उनकी संतान हैं कैसे उन तक वापस पहुंच सकें। विशेषतः भगवान श्री रामचंद्र का चरित्र, उनका पूरा जीवन हमें सिखाता है कि हमें कैसे अपने जीवन में जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनका अनुशीलन करना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जो हम भगवान श्री राम के चरित्र से सीख सकते हैं। इसका समुद्र के समान प्रगाढ़ खजाना है, लेकिन मुख्यतः अगर हम भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र को देखें तो वो हमें 3 मुख्य बातें बताते हैं। प्रथम, हम देखते हैं कैसे इस संसार में हर कोई आनंद में रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है, सुखी रहना चाहता है। भगवान श्री रामचंद्र का नाम ही है जो आनंद प्रदान करे वह राम, आह्लाद जो प्रदान करे वह राम। कैसे? भगवान श्री रामचंद्र अपने जीवन से ही बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में संतुष्ट रहना सीख जाए तो वह आनंदित रह सकता है। भगवान श्री रामचंद्र के जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आईं वो हमेशा संतुष्ट थे। हम जब भी अपने जीवन में अनर्गल अपेक्षाएं करते हैं वह हमारे दुख का कारण बनते हैं। जो निरासक्त है, जो संतुष्ट है, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता है। भगवान श्री रामचंद्र चक्रवर्ती राजा के घर में जन्म लेते हैं और उस परिस्थिति में आनंदित रहते हैं। बाद में गुरु के आश्रम में जाते हैं, वहाँ भी आनंदित रहते हैं। जब पूरी प्रजा से प्रस्ताव आता है कि भगवान राम को राजा बनना चाहिए, उस प्रस्ताव को भी सहजता से, संतुष्टता से स्वीकार कर लेते हैं। और उसी रात जब ये खबर आती है कि वन में जाना है तो उसको भी संतुष्टता से, सुख से, आनंद से स्वीकार कर लेते हैं। अगर हम आज संतुष्ट नहीं हैं तो हमें पूरा संसार भी मिल जाए तो भी हम संतुष्ट नहीं रहेंगे। और अगर हम आज की परिस्थिति में संतुष्ट हैं, भगवान ने जो भी हमको आज दिया है उसमें हम संतुष्ट हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में डाल दिए जाएं हम संतुष्ट रहेंगे। ये भगवान राम सिखाते हैं। वन में जब भगवान गए और सीता का हरण हो गया, कितनी भीषण परिस्थिति है। जिस सीता को भगवान राम अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम करते हैं, वह सीता का हरण हो जाता है। और मदद करने के लिए कौन मिलते हैं? मदद करने के लिए कुछ बंदर और भालू मिलते हैं। अब अगर आपको अनुभव हो, कहीं भी आप जाते हैं और अगर बंदर और भालू आपको मिल जाएं तो आपका काम बिगड़ेगा, सुधरेगा नहीं। भगवान राम को मदद करने के लिए बंदर और भालुओं को मिलते हैं, लेकिन फिर भी भगवान राम उस परिस्थिति को स्वीकारते हैं और उन्हीं की मदद से सीता की खोज करते हैं। उन्हीं की मदद से लंका पर चढ़ाई करके सीता को वापस लाते हैं और फिर पुनः अयोध्या जा कर के उस परिस्थिति को स्वीकार करते हैं, राजा बन के प्रजा की सेवा करते हैं। तो यह परिस्थितियों में जो विचलित ना हो वह राम है। तो इसीलिए भगवान राम को आप देखेंगे तो एकदम सीधे खड़े रहते हैं, क्योंकि वह हर परिस्थिति में समान रूप से, समभाव से, स्थित प्रज्ञ रूप से खड़े रहते हैं। मानो हमको संदेश दे रहे हो कि आप वर्तमान में जीना सीखिए। वर्तमान में खुश रहेंगे तो पूरे जीवन में आनंदित रहेंगे। दूसरा जो मुख्य शिक्षा हम भगवान राम से अपने दैनिक जीवन में ले सकते हैं वो है कि नैतिकता का जीवन हमेशा कठिन होता है। आप पाप कार्य करेंगे, दूसरों के साथ बेईमानी करेंगे, उनको धोखा देंगे, उन्हें शोषण करेंगे, वह आसान है। नैतिकता का जीवन, आदर्श का जीवन जीना कठिन है। हम लोग देखते हैं भगवान राम का जीवन कितना कठिन था, कितना संघर्षपूर्ण था। और इसका मुख्य कारण है
कि भगवान राम ने मर्यादा को, सिद्धांतों को अपनी इच्छाओं से ऊपर रखा। और यहीं दूसरी ओर हम रावण को देखते हैं, जहाँ सिद्धांतों को, आचरण को पीछे रखा गया और रावण ने अपनी इच्छाओं को आगे रखा गया। रावण को जो स्त्री अच्छी लगती उसको वो लंका ले आता, जिधर भी उसे धन दिखता उसको चुरा करके वो लंका ले करके आ जाता। यहाँ तक कि कुबेर की बसाई हुई नगरी ही लंका को वह अतिक्रमण कर लेता है। तो यह रावण का भाव है। और राम का भाव क्या है कि ठीक है, आदर्श ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमारी इच्छाएं, हमारा सुख, हमारा आनंद ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो लोग कई बार बोलते हैं कि अरे इतने कठिन मार्ग में क्यों जाना चाहिए, इससे अच्छा तो देखो रावण का जीवन देखो, दुर्योधन इत्यादि का जीवन देखो। लेकिन अगर हम ठीक प्रकार से प्रयास करें तो हम देख सकते हैं कि सीढ़ियों पे चढ़ना हमेशा कठिन होता है, पर्वत की शिखाओं पे चढ़ना कठिन होता है, नदी के बहाव के उल्टे दिशा में बहना, उल्टी दिशा में तैरना कठिन होता है। बहाव के साथ तो मृत शरीर भी बह जाता है, सीढ़ी से तो सामान भी गिर जाता है। गिरना आसान है, ऊपर उठना कठिन है। इसलिए रावण कोई अपने पुत्र पुत्री का नाम नहीं रखता, लेकिन आप देखिए भारतवर्ष में कितने अनेक लोगों के नाम राम, राघव, राघवेंद्र इत्यादि हैं। क्योंकि भगवान राम का जीवन चाहे बाह्य रूप से संघर्षपूर्ण दिखे, लेकिन आंतरिक रूप से देखें, सिद्धांतों को ऊपर रखते हुए उन्होंने सफलता की सीढ़ियों को चढ़ा है। जिसने विश्व को जीने का राह दिखाई है वह राम है। तो कभी भी आदर्शों की कठिनाइयों से डर के नैतिकता को नहीं छोड़ना, यह भगवान राम के चरित्र से हम देखते हैं। तीसरा एक और सिद्धांत जो हम भगवान राम के चरित्र से देख सकते हैं वह है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम और सम्मान की अपेक्षा करता है। हर व्यक्ति चाहता है कि दूसरे उसका सम्मान करें, उसके अपने उससे प्रेम करें। एक जानवर भी प्रेम और सम्मान की अपेक्षा करता है। लेकिन इस स्पर्धा में हम देखते हैं कि कोई भी संतुष्ट नहीं है। पर भगवान राम को हर व्यक्ति प्रेम करता है, हर व्यक्ति सम्मान करता है। यहाँ तक कि वनों में जब भगवान राम चल के जाते थे तो पेड़ झुक करके उन्हें प्रणाम करते थे। तो इतना सम्मान, इतना प्रेम भगवान राम को क्यों मिला? जो आप दूसरों को देंगे वो आपको मिलेगा। आप दूसरों को शोषण करेंगे, लोग आपका शोषण करेंगे। आप दूसरों को पराया मानेंगे, आपको भी पराया लोग मानेंगे। भगवान राम ने पूरे संसार को अपना माना, इसलिए पूरे संसार ने भगवान राम को अपना स्वीकार किया। जब वो बचपन में गुरुकुल में गए तो सहपाठियों को अपना मित्र बनाया। अयोध्या नगरी के हर व्यक्ति को उन्होंने अपना स्वयं का रिश्तेदार माना। वह लोगों के घर में जाते, उनसे व्यापार, परिवार, बच्चों, उनके स्वास्थ्य इत्यादि की खबर लेते। जब हर व्यक्ति की इतनी देखभाल भगवान राम करते तो लोगों ने भगवान राम को अपने परिवार का सदस्य ही मान लिया। बाद में जब वनवास हुआ तो वहाँ के वन के जनजीव, जितने भी जानवर, पेड़, लताएं, वृक्ष, सबको भगवान राम ने प्रेम किया। तो वन जंगल ने भगवान राम की देखभाल की। साधुओं को अपना माना तो साधुओं ने भी भगवान राम को अलग अलग यथा योग्य, किसी ने अस्त्र शस्त्र दिए, किसी ने विद्या दी, किसी ने अपना प्रेम दिया। इस प्रकार भगवान के आदान प्रदान साधुओं के साथ वन में देखने के लिए मिलते हैं। बाद में बंदर भालुओं के साथ मैत्री हुई तो ऐसी मैत्री की कि अपनी समस्या को दूर रख करके सुग्रीव की पत्नी को बचाने के लिए चले जाते हैं। यह भगवान राम है। इसीलिए सुग्रीव इत्यादि सब कुछ छोड़ के भगवान राम के साथ चलते हैं। तो जिसने पूरे संसार को अपना माना है उसी को संसार भी अपना मानेगा। इसलिए हम देखते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम को स्वीकार किया जाता है। भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में भगवान राम को सम्मान और प्रेम की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि भगवान राम ने सबको वह प्रेम दिया, सबको वो आलिंगन किया। तो बहुत सारी बातें हैं जो हम भगवान राम के चरित्र से
हर क्षण सीख सकते हैं। लेकिन ये 3 मुख्य बातें आज के दिन के लिए हम भगवान राम के चरणों में प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन में इनको उतार करके उनके एक सच्चे भक्त के रूप में उनकी सेवा करें। हरे कृष्णा।